प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। एंड आइए अपनी बाइबल लीजिए। मैं बाइबल में से एक वचन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एंड जरूर ये वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा, ये मेरा विश्वास है। एंड दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियोज भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे रेगुलर नहीं हो तरीके से। कभी कभी वीडियो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन आप लोगों के जीवन को बदलेगा। एंड हम बहुत जल्दी अब रेगुलर रहेंगे। हर दिन आपको परमेश्वर के वचन का वीडियो मिलेगा। एंड बस आप लोग इतना करिए, आप परमेश्वर के वचन को शेयर करिए। जो भी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, आप उस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर किया करिए, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें। वो जाने कि हमारा परमेश्वर भला है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कमेंट में हालेलुया बोल सकते हैं। एंड इस लाइव को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत प्यारा वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इस समय। हालेलुया। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। यीशु। हालेलुया। एक वचन मैं आप लोगों के साथ प्रचार करना चाहता हूँ। इस समय अपना ध्यान इस वचन की ओर जरूर लगाइएगा। जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब में अध्याय 14 के अंदर एक वचन हमें देखने को मिलता है 34। और ये वचन एक ऐसा वचन है, अगर एक विश्वासी के जीवन में ये वचन नहीं है, मेरा ये मानना है कि हमें इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम परमेश्वर का स्वाद अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दोस्तों, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हैं वह सुन ले। आमीन। यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिलता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तेरी सामर्थ्य हालेलुया प्रभु, हालेलुया से भर दे प्रभु। मेरी जुबान के हर एक शब्द, मेरे मन के विचार प्रभु आपके कंट्रोल में करता हूँ पिता। जो कुछ बोलूं प्रभु, मैं नहीं, आपका आत्मा मुझ में बोलने पाए। अपने लोगों से डायरेक्ट बात कर परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिलता है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है। आप लोग नमक खाते होंगे दोस्तों, आप सब्जी में नमक डालते होंगे, आप लोग रोटी में नमक डालते होंगे। और बहुत बार आप लोगों ने देखा है, अगर सब्जी बनी है और उसमें नमक थोड़ा कम है तो आई थिंक आपको वो टेस्ट नहीं आता होगा, वो टेस्ट जो आप चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करते हैं ताकि उसमें प्रॉपर टेस्ट आ पाए। ऐसा रोटी के साथ होता है, या फिर जिस चीज में नमक डाला जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर नमक उसके अंदर नहीं डाला जाता तो वो चीज खाने में इंटरेस्टिंग नहीं होती है, इतना स्वाद उसमें नहीं आता, उसमें इतना स्वाद नहीं आता। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन एक नमक के समान है। क्यों? देखो, जिस परिवार में, जिस फैमिली में, या फिर कोई भी लोगों के साथ, या फिर अगर आप एक शादीशुदा बहन है या फिर भाई है, अगर आप अपनी पति या पत्नी के साथ, या फिर अपने भाई या बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ एक उस रिलेशन में नहीं है, हालेलुया, जो रिलेशन नमक और सब्जी का होता है, जब तक नमक परफेक्ट मात्रा में सब्जी के अंदर नहीं ऐड किया जाता, तब तक वो सब्जी का स्वाद बढ़ता नहीं है। तो आपका एक रिलेशन हालेलुया नमक के समान इस संसार में, हालेलुया संसार के लोगों के समान, हालेलुया, ताकि आपको हालेलुया अपनी लाइफ में लोग पाकर हालेलुया आनंदित होने पाए, उनको एक स्वाद आने पाए। आपका आपके परिवार में होना एक नमक के समान कार्य करना जरूरी है।
आपका हालेलुया अपने हालेलुया लाइफ पार्टनर के साथ होना एक नमक के समान कार्य जरूर करना है। अगर देखो यहाँ पे लिखा है नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किससे वस्तु से नमकीन किया जा सकता है। नमक अच्छा है दोस्तों, लेकिन अगर नमक का स्वाद हालेलुया बिगड़ जाए तो वो किससे वस्तु से नमकीन किया जा सकता है। हमारा चरित्र नमक के समान होना चाहिए, हमारा चाल चलन नमक के समान होना चाहिए। सोचकर देख लो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर उसे कैसे नमकीन किया जा सकता है। वो बिल्कुल भी नमकीन नहीं होगा, परंतु दोस्तों वो फेंक दिया जाएगा। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, जॉब में, जहां कहीं भी हम रहते हैं, हमारा एक स्वाद होना है। जो लोग हैं हालेलुया वो सब्जी के समान है, लेकिन हम उन चीजों में, उन लोगों के बीच में अपने स्वाद को बढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मैं एक नमक हूं। और नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी चीज का काम का नहीं है। हमारा चरित्र नमक के समान होना है दोस्तों। हमारा चरित्र ऐसा होना है कि अगर देख लो, सोच कर देखो, अगर हमारा चरित्र बिगड़ गया तो हम किसी काम के नहीं है, लोग हमें गलत ही देखेंगे। वैसे यहाँ पे बात हमारे चरित्र की हो रही है, नमक की। हालेलुया नमक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया एक दृष्टांत में परमेश्वर बता रहा है कि नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है। परमेश्वर ने हमें एक नमक कहा है। जिन लोगों के बीच में हम रहें, नमक के समान स्वाद, उनका हालेलुया स्वाद बढ़ा दें। हालेलुया हमारा बोलना हालेलुया उसमें स्वाद होना चाहिए, हमारी चाल चलन में स्वाद होना चाहिए, हमारी देखने में हालेलुया पवित्रता ही होनी चाहिए, हमारी सोचने में पवित्रता ही होनी चाहिए, हमारा मन का विवेक अच्छा होना चाहिए, हमारा स्वभाव एक नमक के समान होना चाहिए। जिस भी लोग के साथ हम संगति करते हैं हालेलुया उसका जीवन हमारे होने से बदल जाए, उसकी लाइफ में एक टेस्ट ऐड हो जाए। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हमारी वजह से किसी की लाइफ सुधर रही है, या फिर हमारी वजह से कोई ठोकर खा रहा है। हमारी जीवन एक नमक के समान है दोस्तों। और अगर आपका टेस्ट बिगड़ गया तो आपको लगता है वो किसी चीज से नमकीन किया जाएगा। वो किसी भी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि हमारा चरित्र नमक के समान है। हालेलुया कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पे लिखा है नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है। वह न तो भूमि के और न खाद के काम आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के कान है वह सुन ले। जब हमारा चरित्र बिगड़ जाता है दोस्तों तो लोग हमसे बोलना पसंद नहीं करते। लोग हमें, चाहे हम कितनी भलाई के काम कर लें, चाहे हम कितने अच्छे क्यों ना बन जाएं अच्छे तरीके से, चाहे कितना ही मैं नाम क्यों ना कमा लूं, हमारे जीवन में हालेलुया वो ऐसा काम जो हमारे चरित्र को खराब करता था, वो लोग हमेशा उस काम को आगे रखेंगे। यहां पर लिखा है अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता। अगर हमारा चरित्र एक बार खराब हो गया तो क्या हमारा चरित्र बदल सकता है? वो कभी नहीं बदल सकता दोस्तों। हमारा चरित्र नमक के समान है। हम लोगों में स्वाद ऐड करने के लिए हैं। हम मसीह की सुगंध है दोस्तों, हम मसीह की सुगंध है। क्या हमारा बोलचाल, हमारा देखना, हमारा बैठना, बोलना, भागना, दौड़ना, चलना, जहां कहीं हमारी संगति है, क्या उस नमक के समान काम करते हैं? या फिर अपने अनुसार हम जीवन चला रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और कभी हमने अपने आप को वचन से जांच कर नहीं देखा है। आप एक नमक हो दोस्तों, और अगर आपके अंदर टेस्ट नहीं है तो आप फेंक दिए जाओगे। यहाँ पे वचन कह रहा है अगर नमक का टेस्ट बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है, वरन उसे फेंक दिया जाता है। तो हम एक नमक हैं दोस्तों, और नमक का टेस्ट बिगाड़ना नहीं है, हालेलुया बढ़ाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नमक का टेस्ट बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है। वो नमकीन नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, उसे फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही हमारा चरित्र है मसीह में, जब बिगड़ जाता है तो लोग हमें एक ही तरीके से देखते हैं कि ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, ऐसा तो ऐसा था। लेकिन हमारा चरित्र नमक के समान है। हो सकता है हम दूसरों के जीवन को बदल दें। हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, क्या हम मुंह से गाली निकालते हैं आज भी? क्या हम लोगों को श्राप देते हैं आज भी? बुरी संगति में मिलकर बुरे हो जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया गलतों के साथ बैठकर गलत कर रहे हैं। हालेलुया
गाली देने वालों के साथ गाली निकाल रहे हैं, श्राप देने वालों के साथ बैठकर, वैसे ही हमारा नेचर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होना है। बाइबल कहती है वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो चुप रहता था। लोग उसे सताते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन वो साइलेंट रहता था, वो चुप रहता था, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि मैं नमक हूं, और अगर मेरा स्वाद बिगड़ गया तो मैं किस चीज से नमकीन किया जा सकता हूं। चरित्र एक बार बिगड़ जाता है दोस्तों, वो फिर से सही नहीं किया जा सकता, चाहे आप जिंदगी भर कितना भी मेहनत कर लो। हमारा चरित्र एक ऐसी चीज है, क्योंकि चरित्र की बात यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभु का वचन हमसे कर रहा है। नमक हमारे चरित्र को दर्शाता है। नमक के अंदर टेस्ट जब वो खुद खुद बनता है, उसके अंदर टेस्ट ऐड नहीं किया जा सकता, उसके अंदर टेस्ट को ऐड नहीं किया जा सकता। क्या है किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसका टेस्ट अगर वो बिगाड़ ले तो वो नष्ट हो जाएगा, उसे फेंक दिया जाएगा दोस्तों। तो हमारा चरित्र हमारा एक टेस्ट है, और परमेश्वर जब इस संसार में भी भेजता है तो वो परफेक्ट भेजता है। इसके बाद में आने के बाद में हम ही अपने चरित्र को खराब करते हैं या बनाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो क्या हम आज अपने चरित्र को बना रहे हैं? क्या हम हमारे जीवन के द्वारा दूसरों की लाइफ में नमक को ऐड कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही चल रहा है सब कुछ? जांच कर देख लो दोस्तों अपने आप को कि मेरे जीवन में हालेलुया मैं एक नमक के समान काम कर रहा हूं, या फिर खराब हुए नमक के समान। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में नमक के समान होना है, हमारा चरित्र नमक के समान होना है। जिन भी लोगों के साथ हम संगति करें, जिन भी लोगों के साथ में बोलें, उन लोगों का जीवन हमारे जीवन से प्रभावित हो, वो लोग बदल जाएं, वो प्रभु यीशु मसीह को जान लें। हालेलुया। अगर आप सच में एक नमक हो, आप लोगों के जीवन को बदल दोगे, उनकी लाइफ में एक स्वाद ऐड करोगे। लेकिन अगर हमने अपना स्वाद खराब करके रखा हुआ है तो हम कैसे दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं? नहीं बदल पाएंगे, परंतु हमारी वजह से लोगों के जीवन डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हमने अपना चरित्र खराब किया हुआ है। हमारे अंदर खुद टेस्ट नहीं है, हम खुद टेस्ट को ढूंढ रहे हैं। पहले हमें एक परफेक्ट नमक बनना है। हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। तो हमें अपनी लाइफ में एक नमक के जैसा हमारा चरित्र होना है दोस्तों, नमक के जैसा। अगर नमक के जैसा हमारा चरित्र नहीं है तो हमारी लाइफ मसीह में व्यर्थ है। जब हम मसीह में नहीं थे तब हम कैसे थे आई डोंट नो, लेकिन मसीह में आने के बाद में हमारा चरित्र कैसा है प्रभु ये देखता है कि मसीह में ये मुझको जानता है, लेकिन आज भी क्या है उसका जीवन पुराने जैसा है। बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 12 वचन नंबर 2 में, तुम संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। दोस्तों क्या हमारा चाल चलन बदला है? क्या हम अपने आप को एक फ्रेश नमक के समान इस संसार में बनाकर चल रहे हैं कि किसी से हम बोलते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, हमारी संगति जिसके साथ होती है उसकी लाइफ में प्रभु का वचन ठहरता है, वो लोग परमेश्वर के प्रति प्रभावित होते हैं, या फिर हम भी उन लोगों के साथ बैठकर वैसे ही बन जाते हैं? जांच लो, परख लो अपने आप को, जांच लो, परख लो अपने आप को कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए और कैसा है। मैं एक नमक हूं। हालेलुया। अगर मैं एक नमक हूं तो मैं दूसरों में टेस्ट ऐड करूंगा, लेकिन अगर मेरा जीवन ही खुद नष्ट हुआ पड़ा है, अगर मैंने ही अपने टेस्ट को खो दिया है, तो मैं कैसे दूसरों के लाइफ में टेस्ट को ऐड कर सकता हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी लाइफ को इनहेंस करना है, हमारा टेस्ट बढ़ाना है हमें, और वो वचन ही से बढ़ सकता है। यूहन्ना 14:15 में कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। तो अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु हमारे अंदर एक टेस्ट को ऐड करता है, एक टेस्ट को ऐड करता है। हालेलुया। और जब हम उस टेस्ट में आ जाते हैं, जब हमारे अंदर वो टेस्ट दिखता है, लोग उस टेस्ट से प्रभावित होते हैं और परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। तो हमारी लाइफ में एक टेस्ट ऐड करना जरूरी है दोस्तों, एक नमक। हालेलुया। वो टेस्ट एक चरित्र, हालेलुया, जो मसीह को दर्शाता है, जो मसीह के वचन का आज्ञाकारी है, जो मसीह की महिमा करने वाला है, जो मसीह को हमारे जीवन में प्रकट करने वाला है, जो मसीह को दिखाने वाला है कि एक्चुअली मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं जो भी हूं मेरे अंदर मसीह है, मैं एक नमक हूं, मेरा चरित्र मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे पहन लो, जैसे मैं चलता हूं वैसे ही तुम चलो।
तो क्या हम परमेश्वर के जैसे चल रहे हैं दोस्तों? हमें ये देखने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या मेरे अंदर एक टेस्ट है? सोच कर देख लो, अगर मसीह में आने के बाद में हमारे अंदर टेस्ट नहीं है तो फिर संसार में कोई और रास्ता नहीं है, कोई और ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर जो आपके अंदर टेस्ट ऐड कर देगी। नहीं, सब आर्टिफिशियल हो सकते हैं, सम टाइम हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम आपके अंदर कोई भी वो टेस्ट ऐड नहीं कर सकता जो खुदा करता है। हालेलुया। अगर आज आप सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर आप मजाक में लेकर बैठे हुए हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, संसार की ओर देख लो, चारों तरफ देख लो आज आप संसार में कि क्या हो रहा है दोस्तों। हर बात परमेश्वर का आने का निशान, हालेलुया, परमेश्वर को प्रकट करने की, हालेलुया, यीशु मसीह आने वाला है। हर एक चीज आज वचन हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और परमेश्वर का आना कितना निकट है वो हमें हर चीज से देखने को मिलता है कि प्रभु आ रहा है। हालेलुया। लेकिन आज अगर हम अपने आप को नष्ट करके बैठे हैं, हमारे अंदर एक टेस्ट नहीं है, प्रभु हमारे अंदर नहीं दिखता, हालेलुया, आज भी हम पुरानी बातों में जीवन बिता रहे हैं, हालेलुया, हम मसीह में नहीं है। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। तुम मसीह में नई सृष्टि हो। अगर मैं नई सृष्टि हूं तो मेरे अंदर एक टेस्ट होगा, हालेलुया, और वो टेस्ट मसीह डालता है, हालेलुया, और वो अपने वचन से डालता है, हालेलुया। जो कोई उसके वचन पे विश्वास करता है, जो कोई उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारी है, यीशु मसीह उसके अंदर अपना टेस्ट डालता है, हालेलुया। और उसी टेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, हालेलुया, जो कि हमारा चरित्र मसीह में, हालेलुया। पहले हम संसार में क्या थे, किस लिए थे, क्यों थे, आई डोंट नो, लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमारा परमेश्वर कौन है, और यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है, और यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे लिए क्यों दिया है, वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मेरे अंदर एक टेस्ट को ऐड कर, जो तेरे वचन को, हालेलुया, प्रभावित करता है, जो तेरे वचन को मेरे जीवन में दिखाता है। हमें, हालेलुया, देखने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया, ध्यान देने की जरूरत है। क्या मैं एक मसीह हूं? क्या मैं एक नमक हूं? अगर मैं एक नमक हूं तो लोग मुझे इस्तेमाल करेंगे, हालेलुया, और उनकी लाइफ में मेरे द्वारा एक टेस्ट ऐड होगा, हालेलुया। मैं जहां कहीं बैठूंगा वहां पे परमेश्वर की, हालेलुया, सुगंध मुझ में से निकलेगी। मैं दिखूंगा कि मैं मसीह में हूं, हालेलुया। हमारा जीवन मसीह है, हमारा चाल चलन मसीह है, हमारा बोलना, बैठना, सोचना, उठना, हमारा कुछ भी करें हम मसीह के वचन के अनुसार करें। यही प्रभु चाहता है, जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो सोच कर देख लो दोस्तों, अगर हमारा टेस्ट मसीह में आने के बाद में टेस्ट नहीं रहा तो फिर टेस्ट वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? वो कभी नहीं बढ़ेगा, परंतु वो नष्ट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि आज इस वचन की ओर ध्यान लगाएं, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर को कहें प्रभु मेरे जीवन में बहुत सी गलतियां आ गई, गुनाह मैंने किए, पाप मैंने किए, तेरे विरुद्ध, तेरी आज्ञाओं को ना मानकर प्रभु मैंने अपनी ही इच्छाओं को पूरा किया है। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में यहाँ पे ये कमी है तो आज पश्चाताप करें और प्रभु को कहें प्रभु मैं एक नमक बनना चाहता हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे अंदर एक टेस्ट को ऐड कर, मैं मसीह की सुगंध बनना चाहता हूँ। आप मसीह को कहें, बाइबल कहती है वो मांगने वालों को देता है। यहोवा धर्मी की दुहाई को कान लगाकर सुनता है। जब धर्मी पुकारता है यहोवा सुनता है, वो स्वर्ग झुकाकर अपने लोगों के लिए उतर आता है। तो अगर आज आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हैं और विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर आज रात आपको छुड़ाएगा, आपको एक सही मार्ग दिखाएगा, आपके अंदर एक टेस्ट को ऐड करेगा, मेरा ही विश्वास है। इसलिए जरूर प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हालेलुया, वो मांगने से बढ़कर हमें देता है, हालेलुया, वो भला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रभु को कहें प्रभु आई नीड यू, मेरे अंदर एक टेस्ट को ऐड कर, मैं नमक बनना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूं, जीवन बिताना चाहता हूं, मैं तेरा वचन, हालेलुया, मेरे जीवन में प्रकट हो, मैं चाहता हूं प्रभु, क्योंकि मैं, अगर मेरा टेस्ट बिगड़ गया प्रभु, वो किसी से ऐड नहीं किया जा सकता, वो फिर नहीं किया जा सकता, लेकिन तेरे वचन से किया जा सकता है प्रभु, क्योंकि तू सबको रचने वाला परमेश्वर है। क्या आज हम कह सकते हैं? लेकिन इसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको रिपेंट करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, हालेलुया। आपको कहना पड़ेगा प्रभु प्लीज मेरे अंदर टेस्ट ऐड कर, मैं एक बिगड़ा हुआ नहीं, मैं एक अच्छा नमक बनना चाहता हूं, जिसको किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी रिलेशन में, किसी भी संगति में
किसी भी बात में अगर ऐड किया जाए, वो इनहेंस हो जाए, उसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। क्या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्रभु को, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मेरे अंदर एक टेस्ट को ऐड कर। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है अगर नमक का टेस्ट बिगड़ जाए तो उसे बाहर फेंक दिया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आपके घर में अगर नमक खराब हो गया तो आप उसे किसी सब्जी में नहीं डालते हो, या फिर किसी भी रोटी वगैरह में ऐड नहीं करते हो, आप उसे नष्ट कर देते हो, फेंक देते हो कि वही है भाई, नमक खराब हो गया, आप इसे यूज मत करना, क्योंकि किसी काम का नहीं है, इन्फेक्शन हो सकती है या फिर किसी प्रॉब्लम हो सकती है, या एक्सपायर हो गया है, उसका टेस्ट चला गया इसलिए वो रद्दी हो गया। प्रभु कह रहा है कि आज हम जब तक मसीह में, अगर हमारे अंदर एक टेस्ट नहीं है, हालेलुया, तो हमारे अंदर वो टेस्ट कोई नहीं डाल सकता, और मसीह हमारे अंदर वो टेस्ट ऐड कर सकता है। हालेलुया। आर्टिफिशियल हम नहीं बन सकते मसीह में। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ सम टाइम मैं अच्छा हूँ, सम टाइम बुरा हूँ, ठीक है, जब यहाँ पे मुझे अच्छा बनने की जरूरत है मैं अच्छा बन गया, यहाँ पे बुरा बन जाता हूँ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर गाली निकाल लेता हूँ, यहाँ पर अच्छा बन जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक सोते से दो पानी नहीं आ सकते, खारा और मीठा एक ही आता है, या तो खारे बन जाओ या फिर मीठे बन जाओ, या तो तुम ठंडे हो जाओ या फिर तुम गर्म हो जाओ, क्योंकि गुनगुने रहोगी तो मैं तुझे उगल दूंगा। तो हमें दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है कि क्या मैं मीठा हूं या फिर मैं खारा हूं, क्योंकि अगर हम एक ही मसीह में हैं तो हम दो तरीके से नहीं चल सकते, दो नाव में पांव रख के नहीं चल सकते, हम एक में ही बैठना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन बदलने की जरूरत है ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे, और परमेश्वर को मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम मसीह में हैं, आज हम मसीह में हैं और कल हमारा टेस्ट बिगड़ जाए और प्रभु को ना चाहकर भी उस नमक को फेंक देना पड़े। यहाँ पे इनडायरेक्टली परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, हमें ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, हमें ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो मांगने से कहीं अधिक हमें देता है। इसलिए परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरे अंदर एक टेस्ट ऐड कर, मैं नमक बनना चाहता हूँ, मैं नमकीन होना चाहता हूँ, मैं अपना टेस्ट जो मैंने खो दिया था प्रभु, मैं फिर से चाहता हूँ कि तू मेरे अंदर अपना एक टेस्ट ऐड करे। आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आप कहें परमेश्वर को। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से आप लोगों से बातें की है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करें तो कमेंट में आमीन बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। एंड परमेश्वर आप सभी को इस वचन के अनुसार आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम एक प्रार्थना करेंगे। अगर आप आई नीड यू, तू मेरे अंदर एक नमक को ऐड कर प्रभु, तू मेरे अंदर एक नमक को ऐड कर, तू मेरा जीवन बदल दे प्रभु, मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूँ। आप कहें परमेश्वर को, अब रिपेंट करें, परमेश्वर को कहें, प्रभु आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू, परमेश्वर आई नीड यू। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ इस समय खुदावंद आपके पवित्र चरणों में आता हूँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु। पिता सुंदर वचन आपने हमारे जीवन में दिया है,